जरा सोचिए, दो डेवलपर्स हैं और दोनों एक जैसा HTML कोड लिखते हैं। अब दोनों का कोड काम तो करता है, पर एक कोड ऐसा है जो भविष्य की सफलता की नींव रखता है, जबकि दूसरा वो आगे चलकर एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि नौकरी किससे मिलेगी, असली सवाल ये है कि कौन सा डेवलपर एक मजबूत, आसानी से मेंटेन होने वाला और सहयोगी प्रोजेक्ट बना पाएगा। आज हम HTML की उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझेंगे जो एक अच्छे डेवलपर को एक बेहतरीन डेवलपर से अलग करती हैं। कमाल की बात है ना, स्क्रीन पर देखने में ये दोनों कोड ब्लॉक बिल्कुल एक जैसा रिजल्ट देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये दो पूरी तरह से अलग दुनिया है। एक में सिर्फ कंफ्यूजन है, एक ऐसा उलझा हुआ जाल जिसे समझना लगभग नामुमकिन है, और दूसरा वो व्यवस्था और दूरदर्शिता की कहानी कहता है। चलिए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। तो यहाँ असली सवाल यही है, कौन सा कोड देखकर लगता है कि हाँ, ये एक प्रोफेशनल है, जिसे छोटी छोटी बातों की भी परवाह है और जो अपनी टीम का सम्मान करता है। क्योंकि कोड सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं होता, ये आपके भविष्य के लिए और आपके साथ काम करने वालों के लिए भी होता है। आइए उन सिद्धांतों पर गौर करें जो इस प्रोफेशनलिज्म को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे जरूरी स्तंभ, एक साफ संरचना, मतलब एक क्लीन स्ट्रक्चर। इसे किसी घर के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो बाकी सब कुछ बिखर सकता है। बाईं ओर जो कोड है, हाँ, ब्राउजर उसे समझ लेगा, पर क्या कोई इंसान उसे समझ सकता है? सोचिए जरा, 6 महीने बाद इसमें एक छोटा सा बदलाव करना हो तो ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, दाईं ओर, स्ट्रक्चर एकदम साफ है। एक नज़र में पता चल रहा है कि क्या चीज़ कहाँ है और कैसे जुड़ी हुई है। और असली ताकत यही है, जब कोड एक नज़र में पढ़ा जा सकता है तो आप घंटों के बजाय सेकंडों में समस्याओं को ढूंढकर ठीक कर सकते हैं। आप टीम के सदस्यों के साथ आसानी से काम कर सकते हैं और आप भविष्य में बिना किसी डर के बदलाव भी कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो तेज डीबगिंग से समय बचता है, आसान सहयोग से बेहतर प्रोडक्ट बनते हैं, और सरल रखरखाव का मतलब है कि आपका कोड एक बोझ नहीं बल्कि एक संपत्ति है, मतलब हर तरह से फायदा ही फायदा। अब हमारे दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, प्रॉपर इंडेंटेशन। अगर स्ट्रक्चर घर का ब्लूप्रिंट है तो इंडेंटेशन ये बताता है कि कौन सा कमरा किस मंजिल पर है। ये सब विजुअल हायरार्की बनाने के बारे में है, मतलब कौन सी चीज किसके अंदर है ये साफ साफ दिखे। यहाँ का अंतर तो दिन और रात जैसा है। बाईं ओर कोड एक दीवार की तरह है, एकदम सपाट, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये समझने की कोशिश करना कि क्या चीज किसके अंदर है एक पहेली की तरह है। दाईं ओर इंडेंटेशन एक सीढ़ी बना देता है। आप तुरंत देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट पेरेंट हैं और कौन से चाइल्ड हैं। देखिए, ये ऐसे काम करता है। बॉडी कंटेनर हमारा मेन कंटेनर है। इसके अंदर हम हेडर को थोड़ा आगे खिसकाकर लिखते हैं, और फिर हेडर के अंदर हम H1 को और भी आगे खिसका देते हैं। इंडेंटेशन का हर एक लेवल हमें बताता है मैं इसका हिस्सा हूं। ये आपके कोड के लिए एक साफ विजुअल मैप बना देता है। इस बात को याद रखिएगा, इंडेंटेशन कोड की हिरार्की को दिखाता है। ये कोई सजावट नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन है। ये आपके कोड को भविष्य के किसी भी डेवलपर के लिए, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं, तुरंत समझने लायक बनाने का सबसे तेज तरीका है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, मीनिंगफुल टैग्स का इस्तेमाल करना। अब हम सिर्फ स्ट्रक्चर की नहीं बल्कि मतलब की भी बात कर रहे हैं। हम अपने कोड को एक कहानी बताने के लिए कह रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को सिमेंटिक HTML कहते हैं। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करें। सिर्फ एक जेनेरिक बॉक्स div का इस्तेमाल करने के बजाय ऐसे टैग का इस्तेमाल करें जो कंटेंट को डिस्क्राइब करे। इससे आपका कोड ब्राउज़रों, इंसानों और सबसे ज़रूरी सर्च इंजनों के लिए ज़्यादा स्मार्ट बन जाता है। ये हम सब ने देखा है, डिवाइटिस, मतलब हर चीज़ के लिए div का इस्तेमाल करने की आदत। काम तो करता है, पर यह थोड़ा आलसी तरीका है। ये कहने जैसा है, ये एक चीज़ है। वहीं हेडर, मेन और फुटर का इस्तेमाल करना ये बताता है ये पेज का टॉप है, ये मेन कंटेंट है, और ये सबसे नीचे का हिस्सा है। ये एकदम सटीक और जानकारी भरा है। और इसके फायदे जबरदस्त है। SEO, गूगल उस कोड को ज्यादा पसंद करता है जो अपना मतलब खुद बताता है। एक्सेसिबिलिटी, स्क्रीन रीडर आपके पेज को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, जिससे ये सभी के लिए इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। और रही बात पठनीयता की, तो आपका कोड एक खुली किताब बन जाता है। तो हमने अपने तीनों स्तंभों को कवर कर लिया है, क्लीन स्ट्रक्चर, प्रॉपर इंडेंटेशन और मीनिंगफुल टैग्स। अब चलिए इन सभी को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अस्त व्यस्त कोड से एकदम साफ सुथरे कोड तक पहुंच सकते हैं।
और ये रहा जादू। वेब पेज पर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं, लेकिन कोड में ये दो अलग अलग दुनिया है। बाईं ओर अराजकता है, दाईं ओर कारीगरी है। यही एक नौसिखिए और एक पेशेवर के बीच का अंतर है। तो बस ये याद रखना है, ये 3 आदतें आपको एक नौसिखिए से एक पेशेवर में बदल देंगी। नंबर 1, हमेशा एक साफ संरचना से शुरू करें। नंबर 2, हायरार्की दिखाने के लिए इंडेंटेशन का इस्तेमाल करें। और नंबर 3, मतलब बताने के लिए सार्थक टैग चुनें। ये आपके काम की नींव हैं। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब कोई आपका कोड पढ़ता है तो वो आपके बारे में क्या कहानी कहता है? क्या ये कारीगरी, व्यावसायिकता और टीम वर्क के प्रति सम्मान की कहानी है? इन तरीकों को अपनाकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका कोड आपके बारे में सबसे अच्छी कहानी कहे।